आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे और थोड़ा सा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और आने वाले समय में मार्केट में हो क्या सकता है। पहली बात तो ये इस एनालिसिस को बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये डेली एनालिसिस की तरह नहीं है, ये वो एनालिसिस है जो आपकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा मार्केट के पाथ में रखने की कोशिश करेगी कि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है उस तरीके से आपकी सोच चल रही है कि नहीं, आपकी टेक्निकल एनालिसिस चल रही है कि नहीं, आपका पोर्टफोलियो चल रहा है कि नहीं, उसके बेस पर ये एनालिसिस है। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप कोई भी एनालिसिस करते हैं, कोई भी आप एनालिसिस करते हैं, उसमें कभी भी बायस मत होइए। बायस नहीं होना है। बायस मतलब क्या कि मान लीजिए मार्केट ऐसे 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 चल रहा है, आपने एनालिसिस की कि मेरा एंट्री पॉइंट ये है, मेरा टारगेट पॉइंट ये है और मेरा एसएल पॉइंट ये है, और अगर आपका एसएल आ जाता है तो आप निकलिए। आपने बायस नहीं होना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना है, मार्केट यहाँ से नीचे ही जाना है, मार्केट यहाँ से साइडवेज ही होना है। आपने कतई भी बायस नहीं होना है। आप एक ट्रेडर हैं। ट्रेडर का क्या काम है? मार्केट के डाउन मूव को भी ऑब्जर्व करना, मार्केट के अप मूव को भी ऑब्जर्व करना और मार्केट के साइडवेज मूव को भी ऑब्जर्व करना। पहली बात तो ये, कोई भी टिप एंड ट्रिक्स नहीं, ओनली टेक्निकल एनालिसिस, नो फंडामेंटल, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर निफ्टी का लगा है 3 महीने का चार्ट। तो निफ्टी के 3 महीने के चार्ट पर आप ध्यान देंगे तो क्या ध्यान देंगे कि कभी भी अगर यहाँ पर हर एक कैंडल 3 महीने की है, 3 मंथ की हर एक कैंडल है, ठीक है जी। तो इन 3 मंथ की कैंडल्स पर ध्यान दीजिए, इन 3 मंथ की कैंडल्स पे ध्यान दीजिए। और मैंने आपको बोला है 1 महीने या उससे अबव की जो कैंडल होती है उसमें कैंडल की जो विक होती है, कैंडल की ये हो गई विक, ये हो गई कैंडल की विक, और ये हो गई कैंडल की बॉडी, ये हो गई कैंडल की बॉडी। कैंडल का विक और कैंडल का बॉडी सारे ही सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आप ध्यान दोगे। दूसरी बात, अब 3 महीने की कैंडल पे एक चीज आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर कभी भी जब 3 महीने की कैंडल का लो कट रहा है तो मार्केट गिर जा रहा है। 3 महीने की कैंडल का लो कट रहा है तो मार्केट गिर जा रहा है। 3 महीने की कैंडल का लो कट रहा है तो मार्केट गिर जा रहा है। 3 महीने की कैंडल का यहाँ पर देखिए लो नहीं कटा है। ये कैंडल आई है, ये कोरोना वाली कैंडल है आपकी, ये कैंडल आई और वापस हो गई, तो लो नहीं कटा है। आप देखिए यहाँ पर भी लो नहीं कटा है, आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी लो नहीं कटा है। तो 80%, 70 to 80% चांसेस क्या बन रहे हैं? 70 to 80% चांसेस क्या बन रहे हैं कि जब तक 3 महीने की कैंडल का लो नहीं कटेगा तब तक मार्केट में ज्यादा कुछ बियरिशनेस नहीं देखी जा सकती है, ज्यादा कुछ बियरिशनेस नहीं देखी जा सकती। भालू नहीं आ सकता है, एक होता है भालू, एक होता है बैल, बुल और बियर। तो ज्यादा कुछ बियरिशनेस नहीं देखी जा सकती है, पहली पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अभी इस 3 महीने की कैंडल में आप लोग देखोगे, अभी इस कैंडल में 1 महीना और 9 दिन बाकी है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 महीना और 9 दिन बाकी है। आप देखोगे कि ये कैंडल श्रिंक हुई थी, और ये अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा तो आप देखोगे ये इसकी बॉडी तक आई थी और वहीं से वापस ये श्रिंक हुई है, यहीं से वापस ये श्रिंक हुई है ये कैंडल, और फिर से इस कैंडल के हाई के ऊपर आ गई। अभी इसका हाई और लो अगर आप मार्क करेंगे तो इसका हाई कितना है? इसका हाई देखिए दिखा रहा है 22,526, और इसका है हाई 22,794। इसका हाई है 22,794, क्लोज है 22,502, और इसका हाई है 22,526। तो इसका हाई और इसका क्लोज लगभग लगभग सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मार्केट में नजर रखिए। आपको कोई भी 3 महीने का चार्ट जाके नहीं बताएगा
कि किस तरीके से चार्ट में मूवमेंट हो रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी लो नहीं कटा, लो जबकि ये था, लो नहीं कटा, इसका भी लो नहीं कटा, बॉडी तक आके वापस हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा बॉडी तक आके, बहुत ध्यान से समझिएगा, इस टाइप की एनालिसिस आपको मार्केट में एक अलग टाइप का व्यू देगी। ये देखिए, इसका भी यहाँ पर लो नहीं कटा और कैंडल यहाँ से वापस हो गई। ये है आपका कोरोना, CORONA, ये है आपका कोरोना। ठीक है जी। यहाँ पर भी देखिए, इसका भी लो नहीं कटा, यहाँ पर भी देखिए इसका भी लो नहीं कटा, यहाँ पर भी देखिए इसका भी लो नहीं कटा। जहां पर लो कटा वहां पर गिरावट हुई। आप अगर ध्यान से देखोगे तो जहां पर लो कटा है 3 महीने में, वहां पर देखिए, यहाँ पर लो कटा और उसके बाद गिरावट हुई। ये आपका 2015-16 वाला हिसाब किताब, जो मैं आपको बोलता हूँ मार्केट का कंसोलिडेशन फेज था। मार्केट में पहला फेज क्या था? 2008-9 वाली गिरावट, 2009 वाली गिरावट जो लहमैन ब्रदर्स वाली थी। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ मार्केट में 2014 से लेके 2016 तक का, 2014 से लेके 2016 तक की कंसोलिडेशन वाला जो फेज था, कंसोलिडेशन वाला जो फेज था, वो था मार्केट का। फिर मार्केट में ये आपका आया तीसरा वाला फेज, कोरोना आया, CORONA, कोरोना का फेज आया। चौथा फेज आपका अभी आया है, जो अभी आपका मार्च 2024 में आपका जो प्राइस वाइज करेक्शन था, प्राइस वाइज करेक्शन जो PWC आपका लगा था, वो था। तो अगर आपने मार्केट में इतने फेजेस देख के रखे हैं, अगर आपने मार्केट में ये 5 फेजेस अपने ट्रेडिंग कैरियर में देख के रखे हैं, तो फिर आप मार्केट से भयभीत नहीं हो सकते। ये क्लियर फंडा है, ये बहुत ही ज्यादा क्लियर फंडा है। बाकी आप भंडारा खाते रहिए, टिप्स लेते रहिए, ये करते रहिए, वो करते रहिए, लेकिन इस मार्केट को चलने और इस मार्केट को चलाने के लिए आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी। तो इतनी सारी चीजें आपने देख ली। अगला देखिए, यहां पर देखिए, ये कैंडल श्रिंक हुई और ऊपर जाके फिर से मार्केट अपने बुलिश फेज में चला गया। देखिए इस कैंडल का लो कटा यहाँ पे और देखिए मार्केट गिरा 2011 में। अब आइए आते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये आपका है लेहमैन ब्रदर्स वाला सिस्टम है, जो आपका निफ्टी को 6000 से निफ्टी को ले गया था 3000 पे। टोटल 50% की जो गिरावट हुई थी। तो इस बात को समझिएगा जरूर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। इतनी एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। अगर इतना सब कुछ समझ में आया तो आप जाके जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ मुझे ये चीज समझ में आई। मैं इस पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, मैं इस पर अपना नंबर लिख दे रहा हूँ। आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी हो या कहीं पर भी आपको मेंटरशिप की जरूरत हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट आपका ये रहा। अब मंथली चार्ट पे आते हैं और बोलिंजर बैंड लगाते हैं, BOLL, बोलिंजर बैंड लगा दीजिए। अब आप देखो, एक बोलिंजर बैंड लगाइए और एक लगाइए 5 की मूविंग एवरेज। दूसरा आप इसमें लगाइए, इंडिकेटर में जाइए, सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल, और इसको यहाँ से उठा के कर दीजिए, इनपुट्स में जाइए और इसको कर दीजिए 5। ठीक है जी। ये आपकी मेरे ख्याल से 5 की मूविंग एवरेज लग गई। ठीक है, ये ब्लू वाली जो मूविंग एवरेज है आपकी 5 की मूविंग एवरेज है। अब मार्केट को आपको किस तरीके से देखना है, अब समझिएगा। किसी भी टाइप की कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई वेजेस नहीं, कोई कप एंड हैंडल नहीं, कोई हेड एंड शोल्डर्स नहीं, कोई इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स नहीं। बस मार्केट को एवरेज के बेसिस पे समझिए। मार्केट में एवरेज ही है, बाकी कुछ भी नहीं है मार्केट में। अभी हम लोग वीकली चार्ट पर भी आएंगे इसके लिए। तो ये चीज हो गई। अब देखिए मार्केट ने, अगर जो लोग मेरे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं, तो पिछली मार्च में यहाँ पर ये जो डोजी टाइप का जो स्ट्रक्चर बना हो, ये मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ है। अब देखिए यहाँ पर भी 5 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजर नहीं मिला है और मार्केट अप है। और दूसरी मजे की बात ये देखिए कि मार्केट ने इस लो को पूरी तरीके से महीने के चार्ट पे रिस्पेक्ट किया है और वापस मार्केट श्रिंक होके ऊपर चला गया है। वापस मार्केट
श्रिंक होके ऊपर चला गया है। अगर आप यहाँ पर लाइन लगाना चाहेंगे तो ये लेवल है आपका 21,714 के आसपास का लेवल है। मार्केट श्रिंक होके ऊपर की तरफ चला गया है और ये है मार्केट में 20 की मूविंग एवरेज का जोन। 20 की मूविंग एवरेज का जोन यही है मार्केट में, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए यहाँ पर भी 20 का सपोर्ट। मैं क्यों कहता हूं कि 20 मार्केट की स्टैंडर्ड डेविएशन है। यहाँ पर भी 20 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट। यहाँ पर देखिए, मार्केट ने 5 के नीचे क्लोज तो किया है, लेकिन 20 के नीचे नहीं क्लोजर दे रहा है। 20 के नीचे नहीं क्लोजर दे रहा है मार्केट। अब थोड़ा सा पीछे आइए, देखिए 20 के ऊपर सपोर्ट और मार्केट ऊपर। जब तक ये 5 के ऊपर चल रहा है मंथली चार्ट पे, तब तक ये बुलिश ही है, तब तक ये बुलिश है। जिस दिन 5 के नीचे क्लोज, यहाँ पर क्लोज करे, यहाँ पर क्लोज करे, निकल जाइए, अन्यथा आप अपनी पोजीशन बना के रखिए। पोजीशन का मतलब क्या, अगर आप फ्यूचर में है तो रोल ओवर कीजिए। आप अगर इन्वेस्टमेंट में है, आप अपने इन्वेस्टमेंट में बने रहिए। यहाँ से मार्केट आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल से मंथली चार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे मार्केट अभी क्या बोल रहा है। आप मेरे साथ रोज लाइव एनालिसिस में हैं, लाइव क्लासेस में आप लोग मेरे साथ रोज बैठते हैं। देखिए क्लियर फंडा है यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखिए मार्केट अगेन अपने 20 के सपोर्ट पे है। तो मैंने आपको एक रूल बता के रखा है, प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस। ये रूल मैंने आपको बता के रखा है। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप अपने आप को मार्केट में सुदृढ़ तरीके से खड़े कर पाएंगे अपने आप को। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में आपके लिए कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। जैसा लोग मेरे को भी बोलते हैं कि आप हमेशा बुलिश रहते हो, आप हमेशा बुलिश रहते हो। मैं बुलिश नहीं रहता, मार्केट बोल रहा है बुलिश रहो, इसलिए मैं रह रहा हूं बुलिश। मैं कौन होता हूं, हमारी आपकी मार्केट के सामने क्या वो लगा हुआ है। मैं बुलिश नहीं रहता हूं, मार्केट बोल रहा है बुलिश रहो, ये बोल रहा है बुलिश रहो, ये बोल रहा है बुलिश रहो। ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है कि भले ये गिरावट हो रही है आपकी यहाँ से नियर अबाउट 20,500 से लेके आपका यहाँ पे है नियर अबाउट 18,800 का, ये गिरावट हुई है। मैं इस बात से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने इकोनॉमी में पैसा लगाया है, इकोनॉमी में पैसा लगाया है, तो मैं क्यों बियरिश रहूं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लॉस में हैं, जैसे आपका AWL हो गया, अदानी विल्मर। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनमें मैं लॉस में हूं, लेकिन मैंने मार्केट में पैसा जो लगाया है वो मैंने इंडियन इकोनॉमी को देख के पैसा लगाया, तो मैं क्यों, मेरे को डरना ही नहीं है उसमें, चलने तो जो लॉस चल रहा है। तो इस बात को समझिए। फिर देखिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मार्केट वीकली पर 20 के नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए, और मार्केट ने क्लोज नहीं किया, थोड़ा सा नीचे आया था फिर वापस हो गया। अब मार्केट में क्या बन रहा है, अब मार्केट में एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, बोलिंजर बैंड की अपर लाइन। यहाँ पर इस लाइन को एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा। एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, एक रेजिस्टेंस ये बन रहा है, दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये बन रहा है, और तीसरा रेजिस्टेंस आपका यही 20 की मूविंग एवरेज बन रही है। यही तीन है, और कुछ है ही नहीं मार्केट में। बोलिंजर बैंड इतना पावरफुल, बोलिंजर बैंड इतना पावरफुल है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये इस तरीके से काम करे। आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि बोलिंजर बैंड की वर्किंग इस तरीके से होती है ना जी। तो ये रहा मार्केट का व्यू। तो अभी हम लोग मार्केट में कहाँ तक जा सकते हैं, अभी हम लोग मार्केट में जो 22,000, ये जो टॉप लगा है 22,700 22,800 का जो टॉप लगा है मार्केट में, यही हमारा मार्केट में पहला लेवल है। उसके बाद देखा जाएगा मार्केट किस तरीके से चल रहा है, उसके बाद हम लोग इसको 5 की मूविंग एवरेज से ही हम लोग करेंगे। अभी मार्केट में यहाँ पर थोड़ा सा हो हल्ला चल रहा है इस वाले लेवल पे। अगर आप इसको मोटा मोटा देखना चाहेंगे, अगर मैं इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको यहाँ पर एक बॉक्स में कन्वर्ट करूं, तो ये मार्केट में मोटा मोटा हो हल्ला चल रहा है, ये वाला लेवल।
को थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। यही वाला लेवल, यही मार्केट अभी इस टाइम का हो हल्ला है, और कुछ भी नहीं है मार्केट, और मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो जब तक ये बॉक्स टूटेगा नहीं, इस बॉक्स को आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो लेवल आ रहा है 22,000 650 600 का आ रहा है, आप इसको 22,700 तक कर दीजिए, क्योंकि वीकली चार्ट है तो लेवल आपकी इस पे 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब इसको ले आके डे में कन्वर्ट कर लीजिए, डे में कन्वर्ट कीजिए तो आपको बहुत ही सिंपल सिंपल, अब मैं ये तीनों लाइनें हटाना क्या है, थोड़ा सा इसको श्रिंक कर देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। देखिए कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट आपके एक रेंज में चल रहा है। ये इसको अगर मैं इसकी लाइन को अगर मैं ब्लू कर दूं तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्लियर आपको नजर आ गया है कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है। इन तीनों लाइनों को हटा दीजिए तो आपको सिंपल सिंपल समझ में आ जाएगा। देखिए मार्केट एक रेंज में चल रहा है, तो जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं तब तक मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है, बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि जब तक ये रेंज टूटेगी नहीं मार्केट तब तक चलेगा ही चलेगा। और बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जब तक मार्केट इस 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट बुलिश है। इतना सिंपल है। जिस दिन इसको ये तोड़ेगा उस दिन मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस आएगी। वो बेरिशनेस कहाँ तक आएगी? वो बेरिशनेस 20 तक आएगी। अगर 20 के नीचे आएगा तो फिर मूविंग एवरेज ऐसे मुड़ेगी और कैंडल इसके नीचे बनना शुरू होगी। अगर आप इसको इतना ही फॉलो करके ले आते हैं, 5 की मूविंग एवरेज के नीचे अगर आ गया तो मार्केट ऐसे चलेगा। जिस दिन ये तोड़ के यहाँ पर ऐसे ऊपर आता है उस दिन यहाँ से हटिए, और फिर जिस दिन इस तरीके से मार्केट में इस तरीके 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहा है, डे चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तब तक आप मार्केट में बुलिश हो। जिस दिन तोड़ के यहाँ पर एक कैंडल इंटरसेक्ट किया और नीचे आया उस दिन आप यहाँ से निकलिए, अगर आप फ्यूचर पोजीशंस में हैं। सेम आप स्टॉक में भी कर सकते हो। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि रिटेलर को दिक्कत कहाँ आ रही है। क्लियर चार्ट बोल रहा है, क्लियर चार्ट बोल रहा है कि रिटेलर को दिक्कत कहाँ आ रही है। मुझे तो नहीं, या जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं या जो लोग मेरे साथ बैठ रहे हैं उसमें आपकी लाइव ट्रेनिंग, कहाँ पे दिक्कत आ रही है बताइए? कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मोटा मोटा यहाँ से रेंज पकड़ लो तो यहाँ से कहाँ तक गिरा है मार्केट, देखिए कितने पॉइंट गिरा है, 600 पॉइंट गिरा है। आप ये छोटी सी रेंज पकड़ लो, यहाँ पर ये छोटी सी रेंज पकड़ लो 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर वाली, तब भी मार्केट ने आपको मोटा मोटा, आपको कुछ नहीं तो 358 पॉइंट दिए। यहाँ से आप पकड़ लो, यहाँ से आप पकड़ो, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं आप इस लेवल पे ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन मार्केट को समझने का, लोगों को ऐसा लगता है ना कि टिप्स ट्रिक्स मार्केट में है। मेरे मित्र, टिप्स और ट्रिक्स मार्केट में है ही नहीं, है ही नहीं। टिप्स और ट्रिक्स के बाद जो चीज शुरू होती है, और पहले भी जो चीज है, पहले से भी जो चीज है, वो है आपकी टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस, बिना टेक्निकल एनालिसिस के मार्केट चल ही नहीं सकता है। आपके पास बोलिंजर बैंड है, आपके पास आरएसआई है, आपके पास हिलेगा मिलेगा है, आपके पास दुनिया भर की मूविंग एवरेजेस हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम चीजें बताता ही रहता हूँ। कहीं पर तो नहीं जा रहा है मार्केट। जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 12,000 आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा, जब आ जाएगा तो आ जाएगा, देखा जाएगा। जब आएगा तब आएगा, देखा जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अपनी एनालिसिस के साथ बायस मत रहिए, कभी भी अपनी एनालिसिस के साथ बायस मत रहिए। जहां पर आपका एसएल है लेके निकलिए, जहां पे आपका टारगेट है लेके निकलिए, बायस मत रहिए। एक स्टिपुलेटेड एसएल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्लिक बेट्स पे जा रहे हो, आपको कोई बता रहा है कि यहां से ले लो, यहां से उड़े आएगा, वहां से ले लो, वहां से उड़े आएगा, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, करो। लेकिन 6 महीने करो, 6 महीने करो, 6 महीने के बाद अगर कुछ निकल के आ रहा है तो बताओ। 6 महीने में अगर कुछ निकल के आ रहा है तो बताओ, नहीं निकल के आ रहा है छोड़ो। तो हर एक कैंडल
यहाँ पर जो हर एक लाल और हरी कैंडल बनी है, जैसे ये वाली आपकी एक रेड कैंडल बनी है, इसमें क्या है? इसमें है प्राइस, इसमें क्या है? इसमें है मोमेंटम, इसमें क्या है? इसमें है स्ट्रेंथ, इसमें क्या है? इसमें है वॉल्यूम, इसमें है वॉल्यूम। इन चार चीजों से मिलकर ये कैंडल बनी है। अब ये प्लस होगा, अगर ये प्लस होगा तो ये कैंडल हरी बनेगी, और अगर ये माइनस होगा तो ये कैंडल लाल बनेगी। भाई चाहे प्राइस हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे स्ट्रेंथ हो, चाहे वॉल्यूम हो, प्लस और माइनस तो दोनों होगा ही ना, तभी तो लाल और हरी कैंडलों का निर्माण हो रहा है। अब ये हरी बन गई, ये लाल बन गई। तो इसका मतलब क्या कि हर लाल कैंडल जो है, हर लाल कैंडल, मान लीजिए ये है लाल कैंडल और ये है आपकी हरी कैंडल, ये है आपकी हरी कैंडल। हर लाल कैंडल जो है, ये हर लाल कैंडल जो है वो सेल नहीं होती, और हर हरी कैंडल जो है वो आपकी बाई नहीं होती। शर्त क्या है? शर्त ये है कि मोमेंटम क्या बोल रहा है। मोमेंटम क्या बोल रहा है मेरे मित्र? शर्त ये है, अब इस हरी कैंडल पे आप बाई नहीं ना करने जाओगे, या इस लाल कैंडल पर आप सेल नहीं करोगे। एक बात ध्यान रखिएगा, इस हरी कैंडल पर आप बाई नहीं कर सकते और इस लाल कैंडल पर आप सेल नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑल टुगेदर बात का सार क्या है? ऑल टुगेदर बात का सार ये है कि आपको ट्रेंड एनालिसिस करने आनी चाहिए कि ये ट्रेंड अपसाइड चल रहा है या ये ट्रेंड डाउन साइड का चल रहा है। आपको ट्रेंड एनालिसिस करने आना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस कैसे करोगे? जब सर आप चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग, ये तीनों चीजें एक ही हैं। चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, ये तीनों चीजें एक ही हैं। जब इन पे आपका हाथ साफ होगा, इन पर आपको कॉन्फिडेंस होगा, तब आप करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो, और अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि फिर आप लॉस मेक ही करो, केवल और केवल फिर आप लॉस करोगे, आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे, आप प्रॉफिट कर ही नहीं पाओगे, हमेशा ही लॉस करोगे आप। तो आप यहाँ पे लॉस लेने आए हो या प्रॉफिट लेने आए हो, ये आप मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं यहाँ पर अपना एक नंबर लिख देता हूँ, आप इस पे आके संपर्क भी कर सकते हैं, 8588818434। ये मेरा नंबर है, इस पे आप अपनी परेशानियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पहली बात, अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में आना, तब भी आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो आप तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने आए हो ना, पैसे से ही पैसा बनाओगे। और लोग यहाँ पे कल के दिन झुंझुनवाला बनने आ जाते हैं, और झुनझुनवाला बनने की बात तो दूर है, हाथ में झुंझुना आ जाता है, वो बात अलग, वो अलग का काम हो जाता है, जो मार्केट करवा कर ही छोड़ता है। आप मानो या ना मानो, मार्केट करवा लेगा। मेरी बात आप आज नहीं मान रहे हो, मेरी बात आप कल नहीं मानोगे, मार्केट जून में मनवा देगा, जुलाई में मनवा देगा, अगस्त में मनवा देगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मनवा देगा मार्केट। आप, मार्केट का काम ही है मनवा के रखना, जबरदस्ती। मार्केट का काम है इम्पेशेंट से पैसा लेके पेशेंस वाले को दे देना। मार्केट का काम यही है। मार्केट का काम है नॉन डिसिप्लिन्ड से पैसा लेके डिसिप्लिन्ड को उठा के दे देना। मार्केट का काम है बेवकूफ से पैसा उठा के, बेवकूफ से पैसा उठा के समझदार आदमी को दे देना, समझदार को दे देना। मार्केट का काम ही है। मार्केट एक जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम। आज मेरा 25 रुपया आपकी जेब में, कल को आप उसी 25 रुपए में 12 रुपया किसी और की जेब में, इसी तरीके से पॉकेट्स जो है मार्केट में आपकी बदलती रहती है। टोटल 100 रुपये दौड़ रहा है मार्केट में, इसी 100 रुपए में से किसी का प्रॉफिट हो रहा है, किसी का लॉस हो रहा है। जो डिसिप्लिन के साथ चल रहा है वो हमेशा प्रॉफिट में चल रहा है, जो उसके साथ चल रहा है
विदाउट डिसिप्लिन चल रहा है, विदाउट पेशेंस चल रहा है, उसके साथ है ना। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनकी मैं रील या जिनके बारे में नहीं बता पाता, तो उनको मैं डायरेक्टली टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहां पे जाके जुड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको आज की एनालिसिस ठीक ठाक लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो कमेंट में जाके आप अपने कमेंट कर सकते हैं। मार्केट को लेके अगर मेरे व्यू के अलावा भी अगर आपका कोई तीसरा चौथा व्यू बनता है, उसको भी बताइए, क्योंकि फिर मैं मार्केट को उस हिसाब से भी देखने की कोशिश करूंगा। देखिए, आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूँ, मार्केट में जो भी है हर आदमी सीख रहा है। मार्केट में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं 100% कभी कोई एक्चुअली, अगर मैं आपको बताऊं तो 100% कोई कभी मार्केट में हो ही नहीं सकता। ये मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं आपको कोई टिप या ट्रिक नहीं दे रहा हूँ, मार्केट को देखने का तरीका बता रहा हूँ। एक्चुअली मार्केट में कभी भी कोई 100% हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट की डायनेमिक्स बदलती रहती है। इसलिए टाइम टाइम पर मैं अपनी चीजें बदलता रहता हूँ। मार्केट कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी वो कर लिया, तो ये वो करने के पीछे लॉजिक होता है। दो चीजें मार्केट में कभी नहीं, दो तीन चीजें हैं जो मार्केट में कभी नहीं बदलती, वो मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ, उसको नोट कीजिएगा। पहली बात तो एवरेज परसेंटाइल कभी नहीं बदलता, प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस का रूल कभी नहीं बदलता। ये तीन चीजें मार्केट में अनचेंज्ड हैं। ये जो मॉर्निंग स्टार आप देखते हैं, ये जो डोजी देखते हैं, ये जो हरामी कैंडल, मदर बेबी कैंडल, जो भी है, जिस भी तरीके की आप कैंडल्स देखते हैं, जितने भी तरीके की होती हैं XYZ, सब आपको बहकाने और फुसलाने के लिए। क्या मार्केट नहीं जान रहा है कि आप भी डोजी देख रहे हो और मार्केट डोजी बना रहा है? मार्केट नहीं देख रहा है क्या? व्हेनेवर मार्केट की जो एवरेज प्राइस है, मार्केट उस एवरेज परसेंटाइल को तोड़ेगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ तोड़ेगा तो नीचे जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसके अलावा और कोई बात है ही नहीं। इसके अलावा और कोई भी चीज मेरे भाई मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अभी जो मैंने नया सेटअप डिजाइन किया है, वो एवरेज परसेंटाइल और हाइपरकेशन के ही बेसिस पे डिजाइन हुआ है। बहुत से लोगों का फोन आया कि आप उसमें सुपर ट्रेंड लगाया है या आपने उसमें और भी कोई इंडिकेटर लगाया है। नहीं, ओनली एवरेज परसेंटाइल की कैलकुलेशन, केवल और केवल एवरेज परसेंटाइल और हाइपरकेशन की कैलकुलेशन है। आपने शायद बहुत पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि एक उसमें एक स्क्रीनर में मैंने सुपर ट्रेंड की 144 के ATR का यूज किया था, 144 के ATR का यूज किया था। कल लोग 7-3, 10-3, 7-2, 5-2 या 1.5-2 इस टाइप का 144 कौन यूज करता है भाई? 144 कौन यूज करता है? 144 का यूज तब होता है जब आप किसी भी प्राइस पर एवरेज परसेंटाइल को जब प्लॉट करते हो, तब ये 144 की कैलकुलेशन आती है। इन सब बातों को समझिए। मार्केट में देखिए, मार्केट ज्ञान का सागर है। आप यहां से जितना ज्ञान ले सकते हैं लीजिए, मैं नहीं कहता मेरे से ही लीजिए, और भी बहुत सारा ज्ञान पड़ा हुआ है, सब कुछ जाके देखिए, समझिए, कंपेयर कीजिए। आप मार्केट में कोई छोटा सा सामान लेने आते हो तो 4 दुकान पर जाते हो, तो यहाँ पर क्यों नहीं जाते? इन सब बातों का ध्यान रखिए, सोच कर समझ कर काम कीजिए। मैं नहीं कहता कि इंट्राडे में नहीं पैसा बनता है, मैं नहीं कहता कि पोजिशनल में पैसा नहीं बनता है, हर जगह पैसा बनता है, बशर्ते हर जगह का पैसा केवल एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट रीडिंग कैसी है। चार्ट रीडिंग कैसी है मतलब आप बायर हैं, आप सेलर हैं, आप हेजर हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आप स्विंग ट्रेडर हैं, कोई भी है, इन चारों पांचों विधाओं में से आप कोई भी है। एक बात ही बताइए कि क्या आपको ये नहीं मालूम होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? अगर आप हेज भी अगर आप हेज भी इस चीज को लेके बना रहे हो कि इसमें लॉस कम होगा, तब भी आप यहाँ पे 100% रॉन्ग हो। तब भी आप यहाँ पे 100% रॉन्ग हो भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं मार्केट की चाल क्या है। मान लीजिए आपने निफ्टी का 21,000 का आपका
व्यू आ रहा है कि 21 व्यू आपका है ऊपर साइड का, आपने 21,000 का कॉल खरीद लिया, और फिर 21,500 का आपने कॉल, ये आपने खरीद लिया और ये आपने बेच दिया, और मार्केट का व्यू डाउन है, तो ये हेज भी आपको नहीं बचा पाएगा, ये हेज भी आपको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इसको तो इसकी मान लीजिए इसका प्रीमियम 100 रुपया है, और मान लीजिए इसका प्रीमियम आपका है 80 रुपया, आप यहाँ पे लेके चल रहे हैं 20 रुपए का लॉस है, ये तो 100 रुपया गल जाएगा, ये 80 रुपया जब पलटेगा ना तो ये 800 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, जाके देखिएगा चार्ट पे। समझदार बनिए, बेवकूफ मत बनिए, समझदार बनने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो बड़ा ही डिस्क्रिप्टिव है, इसमें मैंने ऐसी बहुत सारी बातें बोली हैं जो आपको चार्ट पर देखनी चाहिए, जो आपको अपने ज़हन में देखनी चाहिए, जो आपको अपनी ट्रेडिंग कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेडिंग रूल्स जो आपके सामने लगे होंगे चार्ट पे, आपकी दीवार के सामने, जहां सिस्टम के सामने, आग के सामने, जहां पर आप बैठ के ट्रेडिंग, ये वहां पे लिखे होने चाहिए। अब आप, बहुत सारे लोगों को लगता है मैं कुछ क्लिक बेट बना दूं या ऐसा कुछ, मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास प्योर नॉलेज है, ओनली प्योर नॉलेज, वो भी टेक्निकल, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस, कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, ओनली टेक्निकल एनालिसिस। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, और जो भी समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आप इसके अलावा भी किसी चीज पर और भी अपना व्यू चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे की एनालिसिस में आप लोगों को कल दे दूंगा, और अपना ध्यान रखिए, बस इतना ही। पैसा बहुत ही गाड़ी कमाई का है, उसको सोच समझ के खर्च कीजिए, सोच समझ के मार्केट में लगाइए, किसी के बहकावे में मत आइए। और आईएएस पीसीएस कोई बनता है, कोई अच्छी नौकरी कर रहा है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, या कोई अच्छी चाय की दुकान चला रहा है, तो उसने भी उसमें अपना टाइम दिया है, साल भर 6 महीने का टाइम दिया है। किसी की टिप या ट्रिक से वो चाय की दुकान नहीं खुली है, वो अपनी सोच से खुली, वो अपनी सोच से खुली, और उस सोच को ड्राइव किया जा रहा है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखिए, बिना ड्राइव के कुछ होना नहीं, और आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा। आपके लिए मैं भी नहीं ड्राइव करूंगा, या नहीं कर पाऊंगा, आपके लिए आपका पड़ोसी भी ड्राइव नहीं करेगा, आपको अपनी थॉट प्रोसेस को खुद ड्राइव करना, इतना समझ के चलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर, बाय।